नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब आगे का रोड मैप क्या? सारी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। जंग बंदी हो गई, युद्ध बंदी हो गई, अब इसके आगे क्या? इसके आगे कौन सा रास्ता जा रहा निकल रहा है और वो रास्ता कहां जा रहा है? इसीलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, रोड मैप। अब आगे का रोड मैप क्या है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पाकिस्तान पर भरोसा कौन करे और कैसे करे, यह भी बड़ा लाख टक्के का सवाल है। जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान का आचरण ये बताता है कि वो विश्वसनीय नहीं हो सकता, वो भरोसेमंद नहीं हो सकता। आज सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों देशों के मिल रहे हैं दोपहर 12 बजे। वहां दोनों देशों के ये सैन्य अधिकारी आगे का रास्ता क्या हो इस पर कुछ चर्चा करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन उनका दायरा केवल मिलिट्री ऑपरेशन तक सीमित होगा। इसके मिलिट्री ऑपरेशन के आगे क्या होना है और कैसे होना है वो शायद डीजीएमओज का विषय नहीं है, वो आर्मी का भी विषय नहीं है। उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्वॉल्व होना होता है। और जैसा कि भारत की ओर से खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल एक बात आई कि उन्होंने भारत के सैन्य अधिकारियों से कहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली आए सीमा पर तो इधर से गोला जाना चाहिए। तो भारत का तेवर साफ है। और दूसरी ओर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका मध्यस्थता को लेकर अतिरिक्त उत्साह में दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि मैं ये भी देखूंगा कि कश्मीर का क्या कोई रास्ता निकल सकता है। इस पर भी भारत ने रुख कड़ा किया है। भारत ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात को रिट्रेट किया, रेखांकित किया विश्व पटल पर कि भारत को कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं और कश्मीर पर केवल एक ही प्रश्न शेष है कि पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कश्मीर के कब्जा किया है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, वो हिस्सा पाकिस्तान खाली कब और कैसे करेगा। सिर्फ इतना सा प्रश्न है जिस पर हमको चर्चा करनी है, बाकी कोई विषय ही नहीं चर्चा का। पाकिस्तान कह रहा है कि सिंधु जल समझौता बातचीत का विषय होगा। भारत ने कहा है कि सिंधु जल समझौता हम रिजेक्ट कर चुके, खत्म कर चुके, तो कर चुके, अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो अभी की स्थिति ये है। अब आगे कौन सा रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए, जितने भी संधि पत्र बने, वो सब निरर्थक साबित हो गए पाकिस्तान के अपने आचरण के कारण। तो अभी तक दोनों देशों के बीच में सिर्फ सहमति है। भारत के सैन्य पक्ष ने कल इस बात को साफ किया। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें थल जल नभ तीनों सेनाओं के अधिकारी डीजी थे, उन्होंने इस बात को साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी एक समझ बनी है कि सीमा पर गोलीबारी नहीं हो, सैन्य शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो। उन्होंने उसको सीज फायर शब्द भी नहीं दिया। और अभी लिखत पढ़त का तो कोई विषय आए नहीं। तो अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान का भविष्य में आचरण कैसा रहता है, क्योंकि भारत ने अभी ना अपना मिजाज बदला है, ना अपनी व्यवस्थाएं बदली हैं, ना अपनी तैयारियों को डिसमेंटल किया है, शिथिल किया है, कुछ नहीं किया। सब कुछ वैसा ही है।
सारी निगाहें पाकिस्तान पर हैं कि इसका आचरण कैसा रहता है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस सबक को किस ढंग से लेता है, जो सबक भारत ने उसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिखाया है। और इस बात को भी पाकिस्तान ने भी नोट किया होगा, और अमेरिका जैसे जो अन्य वैश्विक शक्तियां हैं उन्होंने भी अच्छे से नोट किया होगा कि भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की सहमति के बाद भी इस बात को दोहराया है कि उसका ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी, भारत ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर यथावत जारी है। यानी पाकिस्तान में शरण पाए, पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकियों और उनके शिविरों और उनके पनाह गाहों के खिलाफ भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आपने देखा होगा एक लिस्ट आई थी ऑपरेशन सिंदूर का पहला जब अध्याय आया था सामने, 9 पाकिस्तान में 9 आतंकियों के 9 अड्डे ध्वस्तीभूत किए गए थे। उस लिस्ट में 21 जगहें थी, अभी 9 का काम हुआ है, बाकी हैं। इसीलिए शायद ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस भारत ने ध्वस्त कर दिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चोट है, और हालांकि शर्म तो पाकिस्तान को कभी नहीं आई, शर्म से उसका लेना देना नहीं, और बड़े किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक भी है। इससे भारत के शक्ति, साहस और शौर्य का परिचय विश्व को मिला कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अब भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को करने वाले आतंकी, उनके सरपरस्त, वो किसी विदेशी धरती पर भी, सरहद पार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये जान लीजिए, ये बड़ी चेतावनी है जो भारत ने दी। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी इसी चेतावनी से गुम है कि मिलिट्री ऑपरेशन रोकने को सहमति बन गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी आतंकियों के विरुद्ध भारत दंड विधान का अधिकार अपने हाथ में अभी भी सुरक्षित रखे हुए है। ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को जरूर दिमाग में रखा जाना चाहिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो सकता था, भारत कह सकता था कि चलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, लेकिन नहीं, भारत ने एक विकल्प खोलकर रखा है ऑपरेशन सिंदूर का। पाकिस्तान इस इशारे को अच्छे से समझ रहा है, समझ भी रहा होगा और महसूस भी कर रहा होगा। तो अब सबकी नजर इस बात पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब संबंधों का अगला रोड मैप क्या होगा। पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। सिंधु जल समझौता भारत के द्वारा खारिज किए जाने के बाद पाकिस्तान अब आगे का रास्ता कैसे तय करेगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर अब दुनिया भर की निगाहें हैं, भारत समेत। और विश्व इस बात पर भी निगाह लगाए है कि पाकिस्तान अब अपने चाल चलन में, आचरण में कोई सुधार करता है या नहीं। और एक प्रश्न ये भी कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर सत्ता बदलेगी तो उसका भी असर भारत पर पड़ता है। पाकिस्तान का सारे समीकरण, सारे शक्ति के संतुलन विद इन द पाकिस्तान के भीतर के जो शक्ति संतुलन है वो एक बार फिर नए सिरे से आकार लेंगे अगर पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है। तो निगाह सत्ता परिवर्तन पर भी पाकिस्तान के भीतर। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।